इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 5 हिंदी प्रैक्टिस भाषा अभ्यास जो है उसके पाठ 3 के जितने भी पाठ 3 से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर या पाठ 3 से जुड़े हुए जितने भी कार्यालाप हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं, उनको करने वाले हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर है, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द किसी के नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो बीज, पेड़, सूरज, थाली, बच्चे, ये सब के सब नाम हैं और इसीलिए इसे हमने संज्ञा के रूप में शामिल किया है। यहाँ पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे, ये सारे के सारे जो बोल्ड में आपको दिख रहे हैं इन पर आपको गौर करना है। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो या पता चले। तो देखिए, भागेंगे क्रिया शब्द है, यानी कि इससे किसी काम के होने का बोध होता है ना हमें। पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, सुनाएगी, खेलेगी। और अब यहाँ पर है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्द पर घेरा लगाइए। वाक्य लिखना है और हमें क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे ये पतंग देखिए हवा में उड़ रही है, इसलिए हमने लिखा पतंग उड़ रही है। और क्रिया शब्द क्या हो जाएगा, जिससे हमें काम के होने का बोध हो, कोई काम हो रहा हो। तो उड़ रही है, काम हो रहा है ना, तो उड़ रही जो हो जाएगा वो अपना क्रिया शब्द हो जाएगा, जिस पर इन्होंने हमें बोला था गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो बारिश हो रही है और एक व्यक्ति है जो छाता लेके बारिश में खड़ा है। तो बारिश हो रही है जो यहाँ पर है ना, वो अपना क्रिया शब्द हो जाएगा। उसके बाद किसान खेत जोत रहा है क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से मुझे सर्वनाम शब्द छांटना है। तो यहाँ पे सर्वनाम का पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा के बदले उपयोग होता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने यहाँ पर जो मोहन शब्द यूज किया है वो संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन तो लिखा मोहन बहुत अच्छा लड़का है, दूसरी लाइन में लिखता हूँ वो प्रतिदिन समय पर पढ़ने बैठ जाता है, वो प्रतिदिन समय पर खाना खाता है। पहले मैंने लिखा मोहन, उसके बाद वो जो लिखता हूँ ना, मैंने संज्ञा के बदले वो का उपयोग किया, इसीलिए वो जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर है, नीचे दी गई वर्ग पहली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो मैं, मुझे, तुम्हें, यह, वे, तुम, तू, उस, इसमें अंडरलाइन भी कर लेना है साथ में। ये सब के सब सर्वनाम थे, यानी कि सर्कल कर लेने हैं सबको। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन के रूप लिखिए। तो जैसे देखिए, चादर एक वचन है और इसके बहुवचन हो जाएंगे चादरें। आंखें बहुवचन है और इसका एक वचन हो जाएगा आंख। तारों की, तारे की, ये बहुवचन, ये एक वचन। सपने में एक वचन, सपनों में बहुवचन। उसके साथ अपने पास है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से विपरीत अर्थ यानी कि इसके उल्टे अर्थ हमें लिखना है। तो सुंदर का कुरूप हो जाएगा। कुरूप उसे बोलते हैं जो सुंदर नहीं होता है। नई का पुरानी, नम शुष्क, छांव, धूप। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर का घेरा लगाना है हमें। पर्यायवाची क्या होते हैं ना, कि घर के बदले हम घर को और क्या बोल सकते हैं, तो मकान बोल सकते हैं, गृह बोल सकते हैं, भवन बोल सकते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द थे और इस पर हमने घेरा लगा दिया। अगला है, पक्षी को खग बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं और पंछी बोलते हैं। पेड़ को वृक्ष बोलते हैं, तरु और पादप बोलते हैं। धरती को जमीन, धड़ा और भूमि बोलते हैं। आँख को चक्षु, नेत्र और नयन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, इसको बस आपको देखना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर पंछी घर को लौटेंगे, घर को, यहाँ को पर गौर करना है आपको, बोल्ड में जो है। अपने बिस्तर में पड़े हैं में से। इन वाक्यों में से संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे को, में, से, के का प्रयोग किया जाता है। उन्हें परसर्ग कहते हैं, यानी कि देखिए इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया संबंध बताने के लिए, संज्ञा तो यहाँ पर धरती है, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, है ना। तो धरती तो हो गया संज्ञा, रोशनदानों से जो यहाँ पर है चोरी चोरी झांकेंगे, तो चोरी चोरी क्रिया शब्द हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो धरती और रोशनदान तो संज्ञा हो गया, चोरी चोरी क्योंकि क्रिया हो रहा है, चोरी चोरी, तो चोरी चोरी तो क्रिया हो गया। और के और से जो यहाँ पे है ये अपना परसर्ग हो गया, इसीलिए बोल रहा है इन वाक्यों में। यहाँ पर देखो,
क्रिया से संबंध बताने के लिए, संज्ञा का क्रिया से संबंध बताने के लिए को में के से का प्रयोग होता है। इसे परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। आई होप आप समझ गए हो। तो आइए इसके अनुरूप हम कुछ चीज़ें करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम को कौन कर रहा है, यानी कि क्रिया शब्द हमें लिखना है और करने वाला भी लिखना है। बच्चे छाँव में खेलेंगे, तो बच्चे काम कर रहे हैं और क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खेलेंगे। सभी पेड़ सो जाएंगे, क्रिया हो जाएगा सो जाएंगे, करने वाले पेड़। सूरज ने बीजों को उठाया, क्रिया क्या हो रहा है, उठाना क्रिया हो रहा है और सूरज करने वाला है काम। तो यहाँ पे है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया काम के करने वालों का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया काम को करता है, जैसे क्रिया काम को करने वाले बच्चे, पेड़, सूरज थे ना, ये सब के सब कर्ता कारक थे। क्या थे, कर्ता कारक। अब आगे देखो, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। तो कर्ता कारक कौन है, उसके नीचे रेखा करना है। देखिए, हवा कहेगी झूम झूम, झूम झूम तो क्रिया शब्द हो जाएगा, कहेगा कौन, हवा, तो हवा कर्ता हो गया। कर्ता उसको बोलते हैं जो काम करता है, इतना ही समझो आप। पंछी घर को लौटेंगे, लौटेंगे क्रिया शब्द और पंछी हो गया कर्ता, काम करने वाला। गैया ने पीठ खुजाई, गैया हो गया कर्ता। चंदा चमकेगा, चंदा। बच्चे छाँव में खेलेंगे, बच्चे होंगे काम करने वाले यानी कि कर्ता। अगली चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है बहुत ध्यान से, और एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है और याद करना है, आपको भर भर के मार्क्स मिलेंगे। हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अनुच्छेद लिखना है। तो हमने यहाँ क्या किया है, उद्धरण चिन्ह शुरू, पेड़ों का महत्व, उद्धरण चिन्ह खत्म। अब लिखा है हमने, हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्व है, अल्प विराम। ये हमारे जीवन के आधार हैं, पूर्ण विराम। और हम इन पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। सभी प्राणियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। पेड़ पर्यावरण में फैली प्रदूषित वायु को लेकर हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन हमें देते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में हम जो छोड़ते हैं सारे के सारे प्रदूषित वायु होते हैं, यानी कि जहरीले गैसेज होते हैं, जो हमारा बाइक, कार, हम लोग छोड़ते हैं। और उन चीज़ों को सोख लेता है कौन, उन चीज़ों को सोख लेता है पेड़, ठीक है। और हमारे लिए उसके बदले हमारा प्राण वायु देता है, प्राण वायु जिसको सांस में लेकर हम जीवित हैं, वो हमें देता है, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। आगे, पेड़ पर्यावरण के वायु को तो संतुलित करते ही हैं, साथ में वर्षा लाने तथा वर्षा के पानी को जमीन तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। पेड़ पर्यावरण में जो गंदी हवाएं हैं उसको तो साफ करता ही है, साथ में वर्षा पानी वहीं होगा जहाँ पर पेड़ होगा। इस चीज़ का आपको गौर करना है। राजस्थान में पेड़ नहीं होता है तो पानी भी नहीं होता है, जो रेगिस्तान है वहाँ पे। तो साथ में वर्षा लाने तथा वर्षा के पानी को ज़मीन तक पहुँचाने में भी मदद करता है। पेड़ के नीचे जो जड़ होता है ना, वहाँ पर अगर कोई पानी टिकती है तो तुरंत ज़मीन के अंदर वो पानी चली जाती है और उसी से पानी पीने योग्य हमें मिलता है। आगे, जिससे हमें और पेड़ पौधे को पीने योग्य पानी भी मिलती है। अगला चीज़ हम देखेंगे, इसके अतिरिक्त पेड़ हमें पत्ते, फूल, फल, छाल एवं लकड़ियाँ भी देते हैं। पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए बीज, तेल, छाल व पत्ते प्राप्त होते हैं। पेड़ों पर विभिन्न प्रकार की पंछियाँ अपना घोंसला बनाती है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।